वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिगो का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने इसका जो 4 पार्ट है, ठीक है, 4 नंबर पार्ट तक हमने वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर आपका ये जो होगा ये आपका 5 होगा, जो कि हमने लिख दिया है। और इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का सभी एग्जाम्पल बताएंगे। इसके अलावा हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से 4 तक जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करवा दूं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूला का एक सेट है ये आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पे अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए है, ठीक है, ए यहाँ पे एंगल है, एंगल आपका ए भी हो सकता है, ए के जगह पे थीटा भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक, टेन में क्या होता है, कॉट ए में चेंज होता है, कॉट सेक और कोसेक का एज वेल एज इसी प्रकार से चेंज होता है। यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो आपको ध्यान रखना है, साइन का कॉस के साथ में, टेन का कॉट के साथ में, सेक का कोसेक के साथ में यहाँ पे सेट बन रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मेनली। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको मैं इरेज करूँगा और मैं फिर देखूँगा जो एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस हैं कौन कौन से हैं वो सारा मैं देखने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा आपने तो आप लोग पीछे जाकर के वीडियो में और उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने आपको बता दिया था, जो कि पिछले एक्सरसाइज में था, ठीक है। 8.2 हम लोग जब कर रहे थे तो उसके पीछे ही हमने करवा दिया था आपका एग्जाम्पल नंबर 8 तक। उसके बाद हमने पूरा 8.2 आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हम लोग इंटर कर रहे हैं 8.3 के ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। जो फार्मूला अभी हमने आपको बताया था उसी फार्मूला का यहाँ पे आपको यूज करना है, ऊपर या फिर नीचे कहीं भी आप लोग यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या करना है, tan 65 डिग्री को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। हम नीचे में यूज कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 90 माइनस 65 करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot 25 ही हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या होता था, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, ये आपका हो जाता था tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, या फिर tan ए के जगह पे क्या है, 65 डिग्री है। और ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका यहाँ पे है tan 65 डिग्री। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये वाला इक्वल को आप लोग यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ से ये और ये दोनों कटेगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपका कितना आएगा, हमेशा ही आएगा 1। लेकिन आपको देखना क्या है, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों जो वैल्यू दिया गया है एंगल का, यहाँ पे 65 और 25 दोनों का जो सम है वो होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तब आपका जो है आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है ये कहता है, यदि साइन 3a बराबर, यदि साइन 3a बराबर क्या होता है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, a माइनस 26 डिग्री है। और यहाँ पे जो ये 3a जो है ये कहता है 3a कि एक न्यून कोण है। 3a क्या है, एक न्यून कोण है। कैसा कोण है, तो एक न्यून कोण है। 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको निकालना है। a का क्या वैल्यू होगा, यही चीज यहाँ पे निकालना है, यही चीज यहाँ पे
फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। जो फार्मूला अभी आपको हमने बताया है वही फार्मूला का यहाँ पे यूज कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, और इसको हम लोग कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस इसको हम लोग 3a, और यहाँ पे आपका है कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको दोस्तों ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पे कॉस लिखिए, ठीक है। अभी कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, यहाँ पे साइन 3a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। अगर यहाँ पे साइन जो है, जो फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर कॉस 90 डिग्री माइनस a होगा तो वो होगा कॉस a, सॉरी कॉस a आपका किस में चेंज होगा, साइन a। तो यहाँ पे साइन में हो जाएगा, कॉस साइन में होगा, और कॉट आपका टेन में हो रहा था, टेन कॉट में हो रहा था, और सेक कॉसेक में हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कॉस है वो आपका चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे साइन 3a, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस इसको हमने लिखने का जो तरीका है वो चेंज किया है, और यहाँ भी हमने कॉस ले लिया है, यहाँ भी कॉस। दोनों जगह जब कॉस आएगा तो जो इसका एंगल है, जब ये दोनों इक्वल है तो इसका एंगल दोनों का आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो 3a है इसको इधर ले जाते हैं, 26 को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, और यहाँ पे 4a हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 116, और यहाँ पे हो जाएगा 4a। जब हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 4 यहाँ पे मेरा कितना 3, तो 4 9 जा, यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो, ठीक है, यहाँ पे 29 डिग्री ए का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू ही निकालना था, तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकल के आ गया है। और ये जो यहाँ पे 3a कहा है कि 3a एक न्यून कोण है, तो यदि a 29 डिग्री होगा तो जो 3a है वो 3 गुना 29 होगा, जो कि 90 से कम होगा। ठीक है, 90 से कितना कम होगा, ये आपका 90 से 3 कम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 87 डिग्री हो जाएगा 3a का वैल्यू। 3a का पूछा नहीं था, बस यहाँ पे हमने ये चीज़ निकाल दिया है कि ये जो है 90 डिग्री से छोटा है। कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो हम लोग कहते हैं कि क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण में अगर थीटा का वैल्यू छोटा हो किससे, 90 डिग्री से, तो क्या होगा, ये होगा न्यून कोण। न्यून कोण, ये आपका न्यून कोण होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखते हैं और जो आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। एक और एग्जाम्पल इसमें है, 2 एग्जाम्पल हमने बता दिया है, इसको आप लोग नोट कीजिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो इसके बाद जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए। इसको मैं इरेज करूँगा और आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 11, ये है कॉट 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं अच्छा से। क्वेश्चन आपका है कॉट 85 डिग्री प्लस
कॉस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच 45 डिग्री के बीच 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। यहाँ भी वही फॉर्मूला है, बस लिखने का इसका तरीका अलग है। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है टोटल 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉस और साइन हो गया, साइन का उल्टा कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। तो ये जो 6 है ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। कहता है कि इसको दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में आप बदलिए, ठीक है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, तो 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बस कहने का मतलब इसका यही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को हम लोग कॉट को क्या में चेंज कर सकते हैं, कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं और कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं। सॉरी, कॉस को साइन में और कॉस को कैची में चेंज करेंगे, वो पहले हम लिखते हैं सेक में, ठीक है। कॉट को क्या में चेंज करेंगे, कॉट को हम लोग चेंज कर सकते हैं टेन में, इसी में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसी का अपोजिट होता है और कहीं हम लोग दूसरा में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सेक में कर सकते हैं, सेक को फिर से हम लोग इसको हम लोग साइन में कर सकते हैं, ठीक है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉस का आपका साइन होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और कॉट का टेन हमेशा होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता, इसमें कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 डिग्री इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, कैसे लिख सकता हूँ देखिए। कॉट ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग कॉट को क्या कर सकते हैं, टेन कर सकते हैं, टेन 5 डिग्री, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे हमने लिख दिया है। और ये है मेरा कॉस, यहाँ पे आपका 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये आपका हो जाता है साइन 15 होगा, ठीक है, 15 डिग्री, ये आपका ये वाला हो गया। तो दोनों आपको इस तरह से चेंज कर लेना है। और ये जो वैल्यू यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमने निकाला टेन और साइन में, इसका वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में है। इसका 5 डिग्री है, इसका 15 डिग्री है, यानी कि जो दोनों का वैल्यू आ रहा है वो 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो ऐसे इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, जो कि हमने सोल्व कर दिया है। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैं सारा नहीं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा, ओनली फॉर 2 क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपका एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा प्लस माइनस वाला, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन अगर करना होता, ठीक है, देखिए तो आपको माइनस देता, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉट 85 डिग्री हो गया और दूसरा आपको देता, और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन
ये क्वेश्चन भी देता भी नहीं, ठीक है। दोनों का जो सम हमने जैसा बताया था कि θ1 और θ2 दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है। 4 से 5 है, ठीक है, कंफर्म नहीं है 5 या फिर 5 होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन, पहला नंबर का दो क्वेश्चन में बताता हूँ। दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है, एक माइनस वाला और एक जो मैंने एग्जाम्पल में करवाया था बाई वाला, जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है ये। और इसके नीचे में आपको दे देगा कॉस, यहाँ पे आपका दिया है 72, यहाँ पे आपका 18 है, ठीक है 18। मैं ये वाला लिख रहा था यहाँ पे। चलिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, कॉट 18 और कॉस 72 डिग्री दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। अगर यहाँ पे साइन के जगह पे कॉट दे दे या फिर कॉस न दे के यहाँ पे कॉसेक दे दे, ठीक है कॉसेक दे दे, सेक दे दे, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इसका रॉन्ग नहीं होगा, उसका आंसर भी आएगा लेकिन उसका आंसर 1 नहीं आएगा। दोनों अपोजिट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। θ1 और θ2 का जो वैल्यू होगा वो भी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये सभी चीज़ आपको देखना है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके बुक में है वो सभी आपका इसी टाइप का मिलेगा, मतलब क्वेश्चन आपका सेट किया हुआ है। आपका जो बुक में जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो सारे का आंसर 1 ही मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपका और होगा जो कि मैं लिख देता हूँ, एक ही बार मैं दोनों का सोल्यूशन कर दूंगा। देखिए जो आपका 4 नंबर में दिया गया है, 4 नंबर में दिया गया है, ये है आपका कोसेक 31 डिग्री और माइनस है आपका सेक 59 डिग्री। इस टाइप का देगा, माइनस का देगा, तो यहाँ भी कॉस और सेक आ गया। दोनों क्या है, दोनों पेयर है। साइन का पेयर कॉस था, जो हमने फर्स्ट में जो एग्जांपल जो मैंने आपको जो फर्स्ट में फॉर्मूला लिखवाया है उसी फॉर्मूला का जो पेयर है वही ध्यान देना है। देखिए साइन का वहाँ पे कॉस था तो यहाँ भी देखिए साइन और कॉस साथ में मिलेगा। कॉसेक और सेक था तो यहाँ भी कॉसेक और सेक आपको क्वेश्चन में भी साथ में देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको आपको इसका मतलब डायरेक्टली मैं आंसर बताऊँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा 0 आता है और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 आता है। कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा निकाल करके। देखिए ये मैं मिटा देता हूँ, अभी किसी एक को चेंज करना है ऐसे। ये तो मैं क्वेश्चन में पहले बता दिया हूँ एग्जाम्पल में, फिर से एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। साइन 18 डिग्री है, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 18 डिग्री कर सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। और इसको फिर लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री और यहाँ पे नीचे में भी आपका क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री। दोनों ये मेरा कट जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी किसी एक को ही आपको सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे 31 डिग्री होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आपको प्रूव करना है, ये वाला इतना बराबर 0 होता है, ये प्रूव करके बताइए, ये आपको कहेगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं LHS, अगर प्रूव करना होगा तब LHS से आपको चलना है, LHS से आपको इसको लेना है और फिर 0 ला करके और प्रूव कर देना है। ठीक है, देखिए क्या होगा कोसेक 31 डिग्री माइनस ये सेक जो है ये भी चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो क्या होता है, ये ऐसे कंडीशन में कट जाता है दोनों, और ऐसे कंडीशन में जब कटेगा तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, 0 और इधर भी 0। कह सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा 0 आता है और इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1 आता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका प्रूव करना है
तो यहाँ पे मैं ये सारे क्वेश्चंस को मैं अब इरेज करूँगा, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। एक बार मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूँ कुछ सेकेंड का, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए अब मैं इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी दोस्तों मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही बताऊंगा, क्योंकि आगे मैं प्रयास कर रहा हूं कि 3 या 4 नंबर तक मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व करवा सकूं। तो उसके लिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे जो सारे आपका क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इसको नोट करते हुए चलिएगा, और कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10, इसमें 2 ही क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। 10 48 डिग्री, एक मैं बता दूंगा, एक आप लोग बना लीजिएगा। 10 23 डिग्री, और ये है 10 42 डिग्री, और यहाँ पे 10 67 डिग्री बराबर 1। एक का 1 आएगा और एक का 0 आएगा। वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वहाँ पे एक पेयर था, यहाँ पे बस 2 पेयर हो गया है। कॉस 38 डिग्री है और कॉस 52 डिग्री है। यहाँ आपका साइन 38 डिग्री और यहाँ पे साइन 52 डिग्री बराबर 0। यही आपको प्रूव करना है। यही 2 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, ठीक है। देखिए दोनों मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, या आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं, किसी एक को चेंज कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा और ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया है और एग्जाम्पल के क्वेश्चन में भी जैसे हमने किया है उसी प्रकार से इसको करना है। ऊपर वाले में क्या करना है, ऊपर वाले में किसी 2 को चेंज करना है, क्योंकि 2 पेयर है तो किसी 2 को करेंगे तो दो आपस में इक्वल हो जाएगा। और एक जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा वो है tan इंटू कॉट, जो कि अगर इंटू रहेगा तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। देखिए चलिएगा यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। देखिए tan 48 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 67 डिग्री, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ tan 67 डिग्री। ऐसे हो गया। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। देखिए tan 48 डिग्री, ये हो जाएगा कॉट, कितना हो जाएगा, ये आपका 67 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका चेंज होगा, कॉट कितना होगा 48 है तो ये आपका हो जाएगा कॉट 48 डिग्री, और ये आपका यहाँ पे है tan 67 डिग्री। यहाँ भी हम लोग LHS से चल रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं LHS से, ठीक है, LHS से। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है tan इंटू, अब आप लोग यहाँ पे पेयर बनाइए 48 tan और कॉट का पेयर, और थीटा के जगह पे यहाँ पे tan थीटा आप लोग यहाँ पे छूट गया था, थीटा यहाँ पे रहेगा। थीटा जैसा 48 है, थीटा यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 48 tan कॉट आपस में 1, यहाँ भी 1 इंटू 1 क्या होगा LHS बराबर RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से इसका यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आगे सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो आपका मार्कर है ये भी खत्म हो गया, हम लोग ब्लैक का यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लू वाला तो समाप्त हो गया, फिर भी ये बहुत अभी वीडियो कम आ रहा है, फिर भी समाप्त हो जा रहा है, लगता है सूख गया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले बताया एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है a का। 2a क्या है, ये न्यून कोण है। जहाँ जैसे आपको एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर कितना था एग्जाम्पल का? एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन नंबर 10 था एग्जाम्पल का, अभी जो हमने किया है सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है, बुक में आपको मिल जाएगा। ये 2a न्यून कोण है और a जो है आपको a का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? a का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ भी आप लोग 10 को चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद दोनों का एंगल आपस में इक्वल कर दीजिएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, वैल्यू मैं बता दूं इसका, सॉरी यहाँ पे सोल्व नहीं किए हैं, इसका वैल्यू आप लोग इसको सोल्व करके निकाल लीजिएगा। निकाला हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे मैं बता देता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर क्या है? cot b है, तो सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है, ठीक है। सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये यहाँ पे प्रूव करना है। ऐसे आपका दिया गया है tan a बराबर cot b, और कहता है प्रूव करना है कि a प्लस b जो एंगल है वो बराबर होगा 90 डिग्री के। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम किसी एक को यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद उसका जो एंगल है उसको इक्वल करेंगे। जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे tan a है, ठीक है, इसको हम लोग को tan में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं। tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा? cot b के बराबर ही है। अब इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, एंगल में इक्वल कर दूंगा। a बराबर 90 डिग्री माइनस b। अब ये जो b इधर है वो इधर आ जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, और ये आ जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से ये जो है प्रूव्ड हो जाएगा कि a प्लस बी बराबर क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। बहुत आसानी से प्रूव हो गया इसमें। और ये से क्वेश्चन बहुत मतलब हार्ड नहीं है, बस आपको समझ के और अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास कब आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में हम प्रयास करेंगे, या फिर हो सकेगा तो कल भी, अगर मतलब टाइम मिला तो मैं बना दूंगा। टाइम नहीं मिल पाने की वजह से यहाँ पे क्लासेज रेगुलर नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग बने रहिए। 2 से 3 दिन मैक्सिमम, अगले 2 से 3 दिन में क्लासेज आपका यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट क्लास, और उसमें आपको पूरा 8.3 और सारे एग्जाम्पल 8.4 के सारे एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद लास्ट बचेगा 8.4, जो कि वो भी मैं 1 से 2 वीडियो में पूरा मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि 8.4 जो है उसमें क्वेश्चन भी कम हो गया है और क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इस वजह से वहाँ पे टाइम लगेगा। फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो एक वीडियो में उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। यानी कि 2 क्लास आपका ट्रिगो का और आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।